Good morning, friends. Let's read email. एक मेल आया है, मतलब बताता हूँ. Dear team, as discussed over telecom, immigration catch our team for investigation for entry purpose. Then they released the team after 1 hour. After that, airline refused them to board because of boarding gate closed. Please do the favor. Please find any other flight option. तो यहाँ पे 6 पैसेंजर्स थे. They were traveling from Tiruchirappalli to Labuan in Malaysia. All were seafarers. They mostly travel on okay to board या LOG लेटर ऑफ गारंटी ओके टू बोर्ड. उनके पास वीज़ा नहीं होता जो शिप पे काम करते हैं. दे ट्रैवल ऑन ओके टू बोर्ड. इनका फर्स्ट फ्लाइट कुछ इंडिगो का था, तिरुचिरापल्ली से चेन्नई, फिर चेन्नई से कोलालमपुर ऑन मलेशियन एयरलाइन एंड कोलालमपुर से लबुआन ऑन एयर एशिया. काफ़ी जल्दी ये लोग चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गए थे. मतलब 17:55 और ट्रिची से डिपार्चर था उनका. 1900 आवर्स दे रीच चेन्नई ऑन 23rd ऑफ नवंबर, मतलब कल शाम में 24 तारीख को आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद 12:20 का उनका मलेशियन एयरलाइन का फ्लाइट था. 8 तो 7 बजे चेन्नई आ गए. 8, 9, 10, 11, 12 घंटा, सॉरी 5 घंटा और 20 मिनट. जो भी इनका चेक इन टाइम स्टार्ट हुआ रहेगा डिपार्चर से 1-2 घंटा पहले. और चेक इन पहला सबसे पहला एंटर द एयरपोर्ट. जो CISF के पर्सनल्स होते हैं, दे चेक आवर टिकट, आवर पासपोर्ट एंड लेट अस टू एंटर द एयरपोर्ट एरिया. My daughter once again. Just please give me some more time. Welcome back. तो ये 6 पैसेंजर्स थे मलेशिया लबुआन में. दे वेर अबाउट टू जॉइन अ वेसल एंड मोस्टली ऑल द सीफेयरर्स दे ट्रैवल ऑन ओके टू बोर्ड लेटर ऑफ गारंटी CDC जो उनका रिक्वायरमेंट है. तो शाम में 7 बजे वो चेन्नई आ गए. ऑलमोस्ट 5 घंटा 20 मिनट का टाइम था बीच में. 1-2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले चेक इन स्टार्ट हुआ रहेगा. सो दे वेर कैच बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर्स. इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको लेके गए 6 पैसेंजर. 1 घंटा कुछ जो उनका काम है, आई डोंट नो के मतलब जो भी वो लाइक दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे हैव अ रोल टू सिक्योरिटी रीजंस है, क्या है उनका वो काम है. बट उनके पास वो उनका टिकट वगैरह भी देखा होगा ना कि ये बंदे कहाँ जा रहे हैं, इनका फ़्लाइट डिपार्चर कब का. अब जो भी इनका इन्वेस्टिगेशन रहा रहेगा वो इट्स काइंड सेंसिटिव थिंग है, तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे. लेकिन जो उनका काम है उन लोगों ने किया. बट एटलीस्ट वो डिपार्चर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम पहले उनको समझ में आया कि हाँ ये भी जो भी इनका डॉक्यूमेंट्स है ये शायद वैलिड है, ऐसे ऐसे है, जा रहे हैं. तो उनको शायद छोड़ देना चाहिए था ना. मुझे डायरेक्टली पैसेंजर का कॉल आया, विच हम लोग पैसेंजर को शायद डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाते. वी आर सपोज टू स्पीक टू देयर कोऑर्डिनेटर्स. तो बट पैसेंजर बोल रहा था कि उन्होंने इतना लेट छोड़ा कि बस हम लोग जैसे ही बोर्डिंग गेट पे पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि 5 मिनट पहले चेक इन काउंटर बंद हो गया. 5 मिनट. 6 पैसेंजर्स. और वो शायद वो बोल रहा था कि कुछ और भी पैसेंजर्स थे, कुछ 30-40 लोगों को उन लोगों ने रुकाया था और लाइक पूछताछ के लिए, क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट, जैसा वो लोग पूछते हैं जो उनका रेगुलर बेसिस पर था. बट मेरा बोलना ये है कि एटलीस्ट सब समझ में आ रहा है कि ओके यार आपका इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो इट्स कमिंग टू एन एंड. सो थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट करके, या ऑन सर्टन केसेस अगर वो एयरलाइन के काउंटर से आपका मतलब कुछ फ़ोन से कांटेक्ट है कि some passengers are under investigation, if we found them free,
सो यू कैन इवन आफ्टर वो जो भी चेक इन टाइम के बाद लाइक अलाउ देम टू चेक इन और उनको बोर्ड करने दो। यार ये 3-3 4-4 महीना ये लोग घर से काम पे जाते हैं और मतलब लाइक अभी तो इतने लोग बढ़ गए हैं कि लाइक पीपल आर ईगरली वेटिंग कि उनका ज्वाइनिंग का डेट्स कब आए। बिकॉज अगर एक वेसल चला गया तो उनका लाइनअप लाइक वो लाइन पे लगे, अभी इनका नंबर है। अगर अभी इनका कुछ इशू हो गया मे बी तो फिर उनको वापस से पीछे लगना है, तो आगे के 4-5-6 का जब नंबर आएगा तब इनका शायद वापस आए। ऐसा मेरा जो भी कोऑर्डिनेटर से बात होती है या आजकल कुछ जो मेरी टाइम इंस्टीट्यूट वगैरह के जो भी पॉडकास्ट वगैरह आते हैं या जो भी सीफेयरर्स लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं तो उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं, काफ़ी लोगों को देखता हूँ, तो आई कम टू नो कि भाई ऐसा चलता है ये बंदा इतना। और इनका ऐसा नहीं है कि भाई फ़ोन करके बोल दिए कि कल बैग पैक करके आ जाना, नहीं, वो सारा उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है कंपनीज़ को। ये जो बंदे काम कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये वेजेस रहेगा, ये ड्यूरेशन रहेगा, ये शिप है, इसमें ये जो भी कार्गो है, शायद सारा हर चीज़ बताते हैं कि कहाँ पे सेल आउट करना है, तुम्हारा वॉयज कहाँ जाएगा। और फिर उनको जो भी मेडिकल टेस्ट है तो जो भी इनके होम टाउन से उनको कंपनीज़ के जो भी ऑफिस लोकेटेड है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, दे आर कॉल्ड फ्रॉम देयर होम टाउन टू देयर ऑफिसेस, ब्रीफ अबाउट देयर अपकमिंग वॉयज, अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, सबमिशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उनके सारे पासपोर्ट, सीडीसी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा काम होता है। फिर वो सब सारी चीज़ों के बाद वेसल के हिसाब से शेड्यूल होता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग कहाँ रहेगा। फिर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऑफ साइन वहाँ से उतरने वाले बंदे कौन हैं, बिकॉज लाइक वेसल खड़ा नहीं रहेगा एक जगह, राइट। वहाँ पे वो जहाज़ एक जगह है, 5 लोग उतरेंगे तो 5 लोग चढ़ेंगे, तो काफ़ी सारा टाइम एंड प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब छोड़ देना चाहिए था यार मेरे हिसाब से, एटलीस्ट वो प्रॉपर टाइमिंग जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन होके प्रॉपरली आपको टाइम दिख रहा रहेगा टिकट में कि चेक इन टाइमिंग क्या है, डिपार्चर टाइमिंग क्या है, बोर्डिंग गेट्स कब क्लोज होते हैं। आप लोग जो भी एक ऑफिसर है उनको मालूम है ना एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स। अभी वो बंदे का आई डोंट नो, अगर चलो अभी भी आई अगेन गॉट अ रिक्वेस्ट कि भाई उसका जो भी नेक्स्ट अवेलेबल अगर कनेक्शन है तो दे दो। आज नहीं हुआ या कल जो भी एक सर्टेन टाइम तक द कंपनी विल ट्राई देम टू बोर्ड, ताकि उनको कोई नियरेस्ट पोर्ट पे, ये पोर्ट नहीं तो नेक्स्ट पोर्ट पे उनको बोर्ड करा दे। क्या मतलब यार। हालांकि अगर आप कुछ देखोगे जो भी वो बॉर्डर कंट्रोल जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती है और डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक यूएस कस्टम्स की, ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स की, लंदन के, तो ऐसे काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्रीज देखेगी वहाँ पे भी मैंने देखा है कि पब्लिक जो भी आती है वो उनको मतलब दी आक्स उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूछते हैं पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कैसा है। काफ़ी लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, काफ़ी लोगों का वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट डेस्टिनेशन रहता है, बट दे रिलीज देम ऑन टाइम सो दैट दे कैन कैच देयर नेक्स्ट फ्लाइट। 5 घंटा 20 मिनट था यार बीच में, मतलब काफ़ी सारे और कुछ है मेरे पास एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बट कैसा करूँ वो मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता है। एक बार लाइक ऑल द लाइक मोस्ट ऑफ द मैरीटाइम ऑफिसेस आर लोकेटेड इन सिंगापुर। सिंगापुर इज़ अ मैरीटाइम हब। हर एक शिपिंग कंपनी का आपको लाइक मोस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनीज का ऑफिसेस आपको सिंगापुर में मिल जाएगा। तो कुछ एक मलेशियन या इंडोनेशियन कोई तो लाइक 5-6 साल पहले जब मैं कोई और कंपनी में काम करता था तो आई गॉट अ कॉल, उसका कुछ इंडोनेशिया या कुआलालंपुर से वो सिंगापुर गया था, वहाँ पे ऑफिस ब्रीफिंग कुछ होता है एंड देन दे
गो टू द पर्टिकुलर पोर्ट जहाँ पे वो वेसल में उनको ज्वाइन करते हैं। तो उस वक्त ऐसा था कि कुछ फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थे, सो आई सजेस्टेड एन ऑप्शन वाया इंडिया। ओके, मैंने वाया इंडिया एक ऑप्शन दिया था, लाइक एयर इंडिया का कुछ था सिंगापुर, दिल्ली एंड दिल्ली टूवर्ड्स द पोर्ट सिटी वेयर द क्रू वांटेड टू गो। और बाकी कुछ ऑप्शन शायद वो लोग का एक कुछ लिमिट होता है, रेंज होता है कि अगर वो रेंज में नहीं है तो लाइक लोगों को सोचना पड़ता है या फर्दर हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है। सो द पैसेंजर वॉज ऑन कॉन्फ्रेंस विद मी विद द कोऑर्डिनेटर। पैसेंजर बोल रहे हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, इंडिया से फ़्लाइट मत दो। द वी लाइक उसका कुछ लास्ट एक्सपीरियंस था कि ही वॉज ट्रैवलिंग बाय इंडिया, तो उसको मतलब पकड़ के पूछताछ के लिए अंदर ले लिए एंड ही वॉज लाइक इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। वो बंदा बोल रहा था कि नहीं यार मैं इंडिया से नहीं जाऊँगा, तो फिर उसने डिनाई कर दिया। मतलब काफ़ी पहले की बात है, बट जस्ट अभी एक ऐसा एग्जांपल आया है जैसे कि ये इमिग्रेशन एंड ऑल का। यू नो एयर इंडिया पहले का लाइक इफ़ यू सी द वर्ल्ड मैप, हम यहाँ पे है बीच में, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऊपर मिडिल ईस्ट रीजन है, देन यूरोप इज हियर एंड सो इंडिया का पहले लाइक ऑस्ट्रेलिया से सर्टन फ्यू डायरेक्ट फ्लाइट्स थी, सिंगापुर से एज ऑलवेज था, हाँ थाईलैंड है, पहले चाइना भी था, फिर बीच में बंद हो गया, नाउ अगेन दे आर स्टार्टिंग। सो मनीला इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री, फिलीपींस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे लाइक इंडिया के मुकाबले अच्छे खासे सी फेरर्स लोग हैं। और लाइक मैरीटाइम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि मनीला में सबसे ज़्यादा सी फेरर लोग मिल जाते हैं, मतलब उनके हर एक आपको लाइक मोस्ट ऑफ द वेसल पे आपको फिलिपिनो और इंडियन तो दिखेगी। तो पहले डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया और फिलीपींस के बीच में एयर इंडिया का कुछ भी नहीं था। तो अगर जो भी फिलिपिनो को इंडिया वेसल ज्वाइन करना है या इंडिया से ऑफ साइन करके घर जा रहे हैं, सो दे यूज्ड टू गेट फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइन वाया सिंगापुर, मलेशियन एयरलाइन वाया कोलालमपुर, कहते पैसिफिक वाया हांगकॉन्ग एंड सो ऑन। फिर बीच में वो वियतनाम वगैरह का इतना कुछ था नहीं, फिर अभी उनके भी कनेक्शंस अच्छे बढ़ गए, VietJet हो गया, वियतनाम एयरलाइन हो गया। सो नाउ रिसेंटली एयर इंडिया हैज स्टार्टेड अ डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन मनीला एंड दिल्ली। सो बीच में कुछ जैसा अभी बीच में टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया था, सो उनका कुछ था वो इंटरव्यूज़ वगैरह या जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, जो उनका एक एक्सपेंशन प्लान था। जैसे आप देखोगे ना, अभी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एयरलाइन लाइक मिडिल ईस्ट एयरलाइन है, कतार है, एमिरेट्स है, विच गिव यू अ वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, और टर्किश एयरलाइन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो इनका बेनिफिट क्या है ना, जोग्राफिकली ये वर्ल्ड के सेंटर में आते हैं। टर्किश यहाँ टर्की इधर है, यहाँ पे नीचे कतार है, फिर UAE है, इंडिया है। सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट, सिमिलर स्ट्रैटेजी। बट हमारे जो इमिग्रेशन का कुछ है, तो आई डोंट नो एयरलाइन शुड टॉक टू देम, क्या इफ वी कैन मेक द ट्रांजिट ऑफ particular people transiting Indian airports, like mostly international hub airports like Delhi, Bangalore, Mumbai, Kolkata, Chennai, like मोटा मोटी ये बात है कि दूसरे नेशनलिटी वाले इंडिया ट्रांजिट करने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं फील करते, या कुछ स्ट्रिक्ट लॉज है अपने इमिग्रेशन को लेके। इफ़ दे आर थोड़ा बहुत मतलब उनको इजी फॉर्म में कर दिया जाए, ताकि फिर इंडिया में अभी देखो हर एक
टिकट जो इशू होता है उसमें पर्टिकुलर टैक्सेस लगते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या अपने इंडिया में वो ऑन होते हैं। जो भी है अभी लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी टिकट पे आप K3 टैक्स ले लो, जिसको कृषि कल्याण जो ऐसा कुछ होता है, स्वच्छ भारत टैक्स, तो इन वन ऑन द अदर फॉर्म टैक्सेस के जो नाम चेंज होते हैं बट हर एक सर्विसेज में, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया इज गेटिंग बेनिफिट। क्या होएगा, कैसा होएगा, लाइक 5 मिनट यार, 5 मिनट से दे मिस देयर फ्लाइट एंड दे मिस द ना बोर्डिंग वगैरह, उनका सब मिस हो गया। अभी इनका फिर टिकट, फिर उसके ये तो मैंने एक फॉर्म बताया, दूसरा तो भी लाइक उनका जो टिकटिंग है वो कंपनी अरेंज कर रही है, वी आर एजेंट, हमारा वो कंपनी के साथ टाई अप है, सो वी बुक टिकट्स फॉर देम। तो कितने सारे लोग इन्वॉल्व हुए लास्ट में, अभी फिर लास्ट में उनका अभी मैं टिकट कैंसिल कर रहा हूँ, अभी उनको नया ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनका भी जो बिलिंग अकाउंट रहेगा वो बोलेगा अरे ये टिकट इशू हुआ था, फिर ये कैंसिल हो गया। थोड़ा बहुत लिवरेज है, वो कुछ स्पेशल फेयर पे जो सी फेयर ट्रैवल करती है उनका कुछ है, काफ़ी उनको मतलब आसान फेयर मिल जाता है कि कैंसिलेशन वगैरह मिनिमम चार्जेस पे हो जाता है, बिकॉज द एयरलाइन ऑल्सो नो द इंडस्ट्री, लाइक जो बंदे लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो एक ऐसे जॉब में है, एक उनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अभी यहाँ वेसल खड़ा है, एक वेसल पोर्ट पे है, एक यहाँ पे पीछे बंकरिंग पे कहाँ पे खड़ा है, बाहर लाइन सब लाइन अप होते हैं। तो पर्टिकुलर वेसल को टाइम दिया जाता है कि आप 24 नवंबर 1300 आवर्स को आप पोर्ट पे आप डॉक करोगे, फिर आपका जो ऑपरेशंस रहेगा कार्गो ऑपरेशंस, यू गेट नेक्स्ट 36 आवर, तो उसमें आपको कार्गो ऑपरेशन भी करना है, क्रू चेंज भी करना है, सब करना है। तो ये एक वेसल है, उसके पीछे 10-15 वेसल खड़े हैं लाइन से। अगर एक वेसल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऑपरेशन फेलियर हो गया, कुछ इक्विपमेंट मशीनरी फेलियर हो गई, तो एक अटक गया तो फिर उसके पीछे सब लटक गए। अभी 12 वेसल है तो 12 वेसल में फॉर एग्जांपल 5 लोग चढ़ेंगे, 5 लोग उतरेंगे, तो 5 × 12 60, एक वेसल पे 10 लोग हो गए, सॉरी, तो 120, तो फॉर एग्जांपल 10 वेसल है तो एक पे 10 हो गया, मतलब 100 वेसल, 12 पे 120 लोग का टिकट। तो एक जब अटक गया पोर्ट पे जहाज़, तो फिर उसके पीछे 4-5 और अटक गए, 10-15 और अटक गए। तो फिर सबको जो डेट दी गई रहेगी, आपको 23 तारीख को बर्थिंग मिलेगा, आपको 24 को मिलेगा, आपको 26 को मिलेगा, तो सबका लाइनअप बिगड़ गया, सारे टिकट्स चेंज करने पड़े। तो अभी हर बार कोई थोड़ी ना कि 5,000 का टिकट बुक करेगा और 4,000 कैंसिलेशन देगा। सो दे हैव अ लिवरेज के आपको स्पेशल परमिशन, आपके जो फेयर रूल्स रहेंगे आपको उसमें ग्रांट थोड़ा ज़्यादा है कि अगर कैंसिल करना है तो लास्ट मोमेंट पे भी कैंसिल कर सकते हैं विथ मिनिमम चार्जेस एंड ऑल। नॉट ऑल द एयरलाइंस बट मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस। कितने सारे इन्वॉल्वमेंट रहते हैं इसमें, और मतलब अगर जो भी इमिग्रेशन वाले हैं, अगर उनका जो सेट ऑफ रूल्स है, मतलब यार वो टाइम देख मेरा यार यही है 5 मिनट, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा 5 मिनट। वो बंदा मेरे को बोला सर हम लोग एयरपोर्ट काउंटर बोर्डिंग गेट पे पहुँचे, फिर एयरलाइन ने बोला कि बस 5 मिनट हो गया, अब भी गेट बंद हो गया, दे विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट। वो बंदा बोल रहा था कि हम सिर्फ 6 नहीं है, हमारे अलावा और भी कुछ लोग थे। वाई आर भी, मतलब थोड़े यार रूल्स अच्छी बात है, हर चीज़ को मतलब बनाए रखते हैं, डिसिप्लिन रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए जो भी चीज़ों के लिए रूल्स आर सेट टू फॉलो और ऑर्गेनाइज द थिंग इन मैनर, इट्स वेरी गुड। और अच्छे से करते भी है, उनको लगता है हम खाली ये गवर्नमेंट है, ऐसा है वैसा है, नहीं यार 100-150 करोड़ लोगों को संभाल रहे, चल रहे, एक गवर्नेंस चला रहे, वो आसान काम नहीं है।
बट थोड़ा मतलब अगर 5 मिनट 5 मिनट पहले छोड़ डालते तो वो बेचारे लोग बोर्ड हो गए होते हैं अपने। देखते हैं क्या है वो तो। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द केस नाउ, अभी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं, नॉट जस्ट इमिग्रेशन वन ऑफ द रीज़न, मल्टीपल रीजन्स हैं। देखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।